कार आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले दी वासु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 की, जिसने भारत में हिरासत और गिरफ्तारी के दौरान मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी दिशा निर्देश तय किए। इस केस का मुख्य उद्देश्य था कस्टोडियल हिंसा, यातना और हिरासत में मौतों को रोकना। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्तर पर जरूरी दिशा निर्देश जारी की। 1980 और 90 के दशक में भारत में कस्टोडियल टॉर्चर और हिरासत में मौतों की घटनाएं लगातार बढ़ रही थीं। अखबारों में पुलिस हिरासत में मौतों की खबरें आम हो गई थीं। कानून तो मौजूद थे, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्पष्ट और सख्त नियमों की जरूरत है। इसी पृष्ठभूमि में दी के बासु बासु जो कि वेस्ट बंगाल लीगल एड सर्विसेज से जुड़े थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा। इस पत्र में बताया गया कि देश भर में हिरासत में मौतें लगातार हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पत्र को जनहित याचिका बिल के रूप में स्वीकार किया और सभी राज्य सरकारों और कानून आयोग को नोटिस भेजे। इस पहल ने पूरे देश में कस्टोडियल सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाई। बासु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 केस में जस्टिस एस आनंद और जस्टिस कुलदीप सिंह ने मुख्य मुद्दों पर विचार किया। इनमें हिरासत में हिंसा को रोकना, गिरफ्तारी के लिए जरूरी प्रक्रियाएं तय करना, राज्य की विकारियस लायबिलिटी और पीड़ितों को मुआवजा देना शामिल था। इस केस ने पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए। केस के फैसले का आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, 20, 3 और 22 पर था। अनुच्छेद 21 जीवन और गरिमा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 20, 3 आत्मसाक्ष्य के खिलाफ मजबूर नहीं किया जा सकता और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के बाद जरूरी प्रक्रियाओं की बात करता है। साथ ही सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े कानूनी ढांचे को सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य था हिरासत में टॉर्चर, मारपीट और मौतों को रोकना। इसके लिए गिरफ्तारी की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना जरूरी था। कोर्ट ने पुलिस के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए और नागरिकों को मुआवजा दिलाने की व्यवस्था के साथ ही मानव अधिकार आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया, जिससे पुलिस और जनता के बीच विश्वास मजबूत हो सके। पहला जरूरी नियम था कि गिरफ्तारी या पूछताछ में शामिल हर पुलिसकर्मी की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। उनके नाम और पद का उल्लेख बैज पर होना अनिवार्य है। साथ ही पूछताछ में शामिल सभी अधिकारियों का नाम और पद एक रजिस्टर में दर्ज किया जाए। इससे जवाबदेही तय होती है और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान आसान हो जाती है। गिरफ्तारी के समय एक अरेस्ट मेमो तैयार करना अनिवार्य है। इसमें गिरफ्तारी का समय, तारीख, स्थान, एक गवाह, परिजन या सम्मानित व्यक्ति के हस्ताक्षर और गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर शामिल होने चाहिए। दस्तावेज गिरफ्तारी की पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया के पालन का प्रमाण होता है, जिससे किसी भी विवाद की स्थिति में सच्चाई सामने लाई जा सके। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने परिवार या मित्र को सूचना देने का अधिकार है। यदि परिवार दूसरे जिले या शहर में है तो पुलिस को 8-12 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। साथ ही पुलिस को यह अधिकार गिरफ्तारी के समय स्पष्ट रूप से बताना होता है। इससे परिवार को समय पर जानकारी मिलती है और गिरफ्तार व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। गिरफ्तारी का पूरा विवरण पुलिस स्टेशन डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए, जिसमें समय, स्थान, किसे सूचना दी गई और किस अधिकारी ने गिरफ्तारी की, यह सब लिखा जाए। साथ ही सभी दस्तावेज जैसे गिरफ्तारी मेमो, मेडिकल रिपोर्ट और डायरी का विवरण मजिस्ट्रेट को भेजना अनिवार्य है। इससे न्यायिक निगरानी बनी रहती है और पुलिस की कार्यवाही पारदर्शी रहती है। गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर पर मौजूद सभी चोटों का रिकॉर्ड तैयार किया जाए, जिसे इंस्पेक्शन मेम कहा जाता है। इस पर पुलिस और गिरफ्तार व्यक्ति दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके अलावा हर 48 घंटे में डॉक्टर द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य है और डॉक्टर का चयन स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा स्वीकृत पैनल से होना चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने का अधिकार है। हालांकि वकील की पूरी पूछताछ के दौरान उपस्थिति जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर मुलाकात की अनुमति मिलनी चाहिए। यह अधिकार गिरफ्तार व्यक्ति की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच के लिए बेहद जरूरी है। जिले और राज्य मुख्यालय में पुलिस कंट्रोल रूम होना चाहिए। गिरफ्तारी के 12 घंटे के भीतर गिरफ्तारी की सूचना वहां भेजी जाए और कंट्रोल रूम बोर्ड पर यह विवरण सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी छुपाई नहीं जा सकती। हिरासत में टॉर्चर और मौतें सीधे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। राज्य जिम्मेदार होता है क्योंकि पुलिसकर्मी राज्य के एजेंट होते हैं। पीड़ितों या उनके परिवार को मुआवजा देने का अधिकार है। इसके अलावा दोषी पुलिसकर्मियों पर आपराधिक मुकदमा भी चलाया जा सकता है, जिससे न्याय सुनिश्चित हो सके। 2008 में सीआरपीसी संशोधन के तहत कैदी के बासु के नियमों को कानून का हिस्सा बना दिया गया। गिरफ्तारी मेमो, सूचना देना, दस्तावेजों की जांच जैसी प्रक्रियाएं अब कानूनी रूप से अनिवार्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाद के कई आदेशों में भी इस केस के महत्व को दोहराया, जिससे पुलिस सुधार की प्रक्रिया मजबूत हुई। आज भी भारत में कई कस्टोडियल मौतें होती हैं, नियमों का पूरा पालन नहीं हो पाता,
चोटों का गलत या न रिकॉर्ड, परिवारों को समय पर सूचना न देना, स्वतंत्र जांच की कमी और मजिस्ट्रेट की निगरानी कमजोर रहना जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। इन चुनौतियों के बावजूद डी.के. बासु केस ने सुधार की दिशा में मजबूत नींव रखी है। आज भी गिरफ्तारी प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए डी.के. बासु केस की चेकलिस्ट बेहद जरूरी है। गैरकानूनी हिरासत, गुमशुदगी या टॉर्चर के मामलों में अदालत में चुनौती देने का आधार यही नियम बनते हैं। यह केस मानवतावादी और पारदर्शी पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। क्षिप्त पुनरावलोकन करें तो डी.के. बासु पीआईएल का उद्देश्य था कस्टोडियल हिंसा रोकना। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अनिवार्य दिशानिर्देश दिए। पुलिस पहचान, गिरफ्तारी मेमो, परिवार/मित्र को सूचना, 8-12 घंटे का नियम, अधिकार बताना, स्टेशन डायरी, चोटों का रिकॉर्ड, 48 घंटे में मेडिकल, दस्तावेज, मजिस्ट्रेट को वकील से मुलाकात और पुलिस कंट्रोल रूम सूचना। साथ ही डी.के. बासु केस ने मानवाधिकार आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा दिया। इससे पुलिस की छवि में सुधार हुआ और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए गए। पुलिसिंग में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता को बढ़ावा मिला, जिससे समाज में न्याय और विश्वास की भावना मजबूत हुई। दिशानिर्देशों के लागू होने से पुलिस और नागरिकों के बीच संबंधों में सुधार आया है। नागरिकों को अपने अधिकारों की जानकारी मिली और पुलिस को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। इससे दोनों के बीच विश्वास बढ़ा और समाज में कानून का राज मजबूत हुआ। बासु केस ने भारतीय न्याय व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव लाया। हिरासत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए नियम आज भी प्रासंगिक हैं। हमें चाहिए कि इन नियमों का पालन हो ताकि हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे और न्याय की उम्मीद रख सके। यही इस केस का सबसे बड़ा संदेश है, मानवाधिकारों की रक्षा और न्याय की स्थापना।